सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? ए रेत, बी गाद, सी दोमट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दोमट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दोमट मिट्टी रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण है। इसमें पानी को अच्छी तरह से सोखने की क्षमता होती है। इस मिट्टी में पर्याप्त खनिज लवण होते हैं और यह मिट्टी वनस्पति के विकास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस का प्रमुख घटक है? ए ब्यूटेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मीथेन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोबर गैस या बायोगैस में अधिकांशतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा इसमें अल्प मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलोक्सेन भी होते हैं। अगला प्रश्न है, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है? ए रमेश पोखरियाल, बी प्रवीण कुमार पांडे, सी रमेश दत्त दीक्षित, डी नीरज श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रमेश पोखरियाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी नामक पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर आधारित है। यह पुस्तक रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लिखी गई है, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, यांत्रिक तरंगे होती है? ए केवल अनुदैर्ध्य, बी केवल अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यांत्रिक तरंगों की गति में माध्यम के घटकों का दोलन शामिल होता है। यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यदि वे तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर साल शौर्य दिवस कब मनाता है? ए 8 अप्रैल, बी 9 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 11 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 9 अप्रैल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर साल 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीरता दिवस यानी शौर्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस असाधारण वीरता, अद्वितीय साहस, अनुकरणीय धैर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा संचालित पहली कक्षीय उड़ान का नाम क्या है? ए एस्पिरेशन 4, बी इंस्पिरेशन 4, सी एम्यूजमेंट 4, डी मोटिवेशन 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इंस्पिरेशन 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंस्पिरेशन 4 मिशन वर्ष 2021 में एक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन था, जिसे स्पेस एक्स द्वारा शिफ्ट 4 पेमेंट्स के सीईओ जेरेड इसाकमैन की ओर से संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? ए वर्ष 2019, बी वर्ष 2021, सी वर्ष 2023 या डी वर्ष 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वर्ष 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन वर्ष 2023 में शुरू किया गया था। यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 35 वर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारे को जीवाश्म तारा के नाम से जाना जाता है? ए प्रोटोस्टार, बी डॉग स्टार, सी रेड जॉइंट स्टार, डी व्हाइट ड्वार्फ स्टार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी व्हाइट ड्वार्फ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्हाइट ड्वार्फ स्टार तारे की कोर है जो एक मरते हुए तारे के परमाणु ईंधन को समाप्त करने और एक ग्रही निहारिका बनाने के लिए अपनी बाहरी परतों को बाहर निकालने के बाद बचा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? ए मध्यमंडल, बी बाह्यमंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी समताप मंडल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी? ए पानीपत की पहली लड़ाई, बी खानवा का युद्ध, सी घाघरा का युद्ध, डी चंदेरी का युद्ध। इस प्रश्न का सही इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।